गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर 1 नंबर सिस्टम क्लास 9th NCERT का इंट्रोडक्शन है। तो इसमें कुछ मेजर और बेसिक टॉपिक्स हैं। बहुत ही इजी चीज़ है, मेजर क्या बोलना, काफ़ी इजी है। मैं शॉर्टकट में और बहुत ही इजी वे में आपको समझा देता हूँ और बाकी बचे हुए एक्सरसाइज में कर लिया जाएगा कवर। ठीक है, तो नंबर सिस्टम मतलब जो हमने बचपन से पढ़ा, याद है हम लोग स्कूल में क्या करते थे, नंबर लाइन बनाते थे। ऐसे बोलती थी टीचर, गोल 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 बढ़ाते थे आगे और किसी नंबर पर पहुँच के ऐसे गोल कर देते थे। उसी तरीके का नंबर लाइन होता है। तो वो बचपन के दिन तो पार हो गए, क्या कर सकते हैं। मगर अभी जो जवानी के दिन बढ़ रहे हैं उसमें ज़रा ध्यान देना है। तो देखिए, इन लाइन को, इस लाइन को हम क्या बोलते थे, हमेशा से इस लाइन को पढ़ते हैं नंबर लाइन। बचपन में एक चीज़ और पढ़ा था, इसे लाइन सेगमेंट बोलते थे। अगर इस दोनों जगह डॉट डाल दे तो ये लाइन सेगमेंट हो जाता था और एरो डाल देने का मतलब होता था इधर उधर बढ़ता है। चलिए, वो तो बात की बात है, वो तो अभी हमारे टॉपिक में है नहीं, उसकी काम भी नहीं है। तो ये नंबर लाइन का एक्सप्लेनेशन तो आप जानते ही हैं, ये बस मैंने ऐसे ही दिखाने के लिए रख दिया था। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का मेन काम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं, देखिए इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, इट इज़ द नंबर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के फॉर्म में हो। p/q के फॉर्म से आप समझ सकते हैं कि वो एक फ्रैक्शन का फॉर्म होता है। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म को ही हम रेशियो के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। तो मतलब सिंपल सी भाषा में बोलने की बात है, उस फॉर्म में होना चाहिए कि उससे रेशियो ईजिली कन्वर्ट हो जाए। एग्जांपल्स आप देख सकते हैं 2/3, 4/6, 1/3, इस तरह के कई अनेक एग्जांपल हो सकते हैं। अब चैप्टर 1 के ही एक्सरसाइज 1 में ही एक क्वेश्चन है, 0 क्या रैशनल नंबर है? यस, ऑब्वियसली है। 0/1 कर देंगे तो हो जाएगा, 0/2 कर देंगे तो हो जाएगा। इसी तरीक़े के बहुत तरह से एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि 2/0 ना हो जाए, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये q इज़ नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ही वही है। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हैं, आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर सीधी सी बात है, रैशनल के उल्टा समझ ही आ रहा है। इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। अगर वो p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होंगे तो मतलब वो रेशियो के टर्म्स में भी नहीं टूट सकते हैं। रेशियो टर्म्स में ना टूटे मतलब p/q के फॉर्म्स में नहीं आएंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल रूट हो जाते हैं, √2, √3, बहुत तरीके के होते हैं। इसके बारे में और फर्दर्स पढ़ेंगे आगे भी। मतलब इरेशनल के बारे में फ़िलहाल इतना समझ के चलना है कि वो p/q के फॉर्म में नहीं टूट सकते हैं। ठीक है, अब बोलने की बात यह है कि कोई बोलेंगे कि सर √2/1 भी कर देंगे तो भी तो p/q में हो सकता है। ये आपकी बात सही है, मगर इसे रैशनल्स के टर्म में नहीं बोला जा सकता है। क्यों, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। होल नंबर, व्हाट इज़ अ होल नंबर? होल नंबर इट इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। जो भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव साइन ना लगे वो होल नंबर हो जाते हैं। एग्जांपल देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, क्लियर है। रियल नंबर्स देखिए, रियल नंबर दे आर नंबर ऑफ कंटिन्यूस ऑर्डर्स। रियल नंबर वे नंबर हैं जो कंटिन्यूस ऑर्डर में रहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 है, इसको कंटिन्यूस ऑर्डर्स तो कैसे बोलूँ मैं बताता हूँ। जैसे 0 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो 1 बनता है, 1 और 2 को ऐड कर देंगे 3 बन जाएगा। इसी तरह 3 4 आगे ऐसे ऐसे ऐड करते चलेंगे तो आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स का यही बेसिक सा मतलब है और जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हम और सीखते जाएंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर दो टाइप के होते हैं। एन इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। एग्जांपल्स देख लीजिए, 1 2 3 पॉजिटिव्स हो गए, -1 2 3 नेगेटिव हो गए। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात आती है टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर वो क्या होता है? जो टोटली डिवाइड हो जाते हैं, मतलब एक डेसिमल पॉइंट के बाद ये यहाँ जाके कहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा एग्जांपल मैंने दिया है, ऐसा कोई नंबर हो जिस पे पॉइंट के बाद किस पॉइंट तक जाकर वो ख़त्म हो जाए एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो हो जाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग। ये ऐसे नंबर होते हैं जो मतलब डिवाइड होते हुए, मान लीजिए 2.1 है, इसके बाद भी चलते गए 1 1 1, मतलब ये जो 1 है ये ही आ रहा है बार बार, मतलब रिमाइंडर सेम ही आता है और कोसेंट तब सेम ही होगा। रिमाइंडर सेम है तो इसी को बढ़ते हैं, तो इसको हम साइन लगा देते हैं कुछ इस तरीके का कि ये रिपीटिंग का ऑर्डर है उसको बताता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग। इसमें क्या होता है कि डिवाइड ही एग्जैक्टली नहीं हो सकता है, इसमें हमेशा अलग अलग वैल्यूज़ आते रहते हैं, कभी रिमाइंडर चेंज, कभी कोसेंट चेंज, मतलब इसमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं है, इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए मैंने पीछे वाले पेज में आपको बताया था कि मैं होल नंबर्स के ऊपर आगे कुछ बताने वाला हूँ।
होल नंबर नहीं, रैशनल नंबर और इरेशनल पे जो आपने क्वेश्चन पूछा था √2/1, अगर आपने वीडियो शुरुआत से ठीक से देखी है बिना स्किप किए सबको याद रहेगा। √2/1 इसको मैंने क्यों जस्टिफाई नहीं किया, इसका रीज़न क्या है कि ये रैशनल नंबर क्यों नहीं हो सकता है। इसका रीज़न ये है, ट्रिक ऑफ आइडेंटिफिकेशन मैंने लिखा है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या होगा। रैशनल नंबर में यदि आप इरेशनल को ऐड करेंगे तो वो इरेशनल ही बनेगा, रैशनल से इरेशनल को माइनस करेंगे तो भी इरेशनल बनेगा, रैशनल से मल्टीप्लाई कर देंगे इरेशनल को तो भी इरेशनल, और लास्ट जो हमारा इसका सॉल्यूशन है इस जगह है, रैशनल से अगर इरेशनल को डिवाइड किया जाए तो इरेशनल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डाउट क्लियर हो गया। अब आगे जो है मतलब जो हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, वो बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, उसे मैं ईज़िली जब मैं एक्सरसाइज करवाऊँगा तो उसमें मैं बता दूँगा, क्लियर हो जाएगा आपको। उसको इधर डालने से ज़्यादा ही बढ़ जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।